अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। तमाम किस्म तारीफ़ व तौसीफ़ उस वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ो समा के लिए है, जिसने हमें पैदा किया और पैदा करने के बाद हमें सिफ़ाते हसना से मुत्तसिफ़ होने की तरग़ीब दी और हमें तज़किये नफ्स का हुक्म दिया। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का, अल्लाह रब्बुल कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपना तज़किया किया। तो तज़किये नफ्स का हुक्म दिया और दरूद व सलाम नाजिल हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने सही तौर पर इसकी तफसीर और तज़किये नफ्स क्या है, मुहासबे नफ्स क्या है, इसकी तफसीर और सहाबे किराम से की और सहाबे किराम ने इसको समझा और अपनी ज़िंदगी में इसको नाफिज़ किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपना तज़किया किया। तज़किया क्या है? तज़किया ये है कि इंसान अपने नफ्स को गलत सिफ़ात से पाको साफ़ करे, अपने नफ्स को उम्दा सिफ़ात का मुतहम्मिल बनाए। तज़किया ये है कि इंसान शिर्क से दूर हो करके तौहीद की तरफ आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आए। क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपना तज़किया किया, अपना मुहासबा किया। व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वो भी कामयाब हो गया जिसने तज़किया किया और तज़किया के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र किया, अल्लाह के नाम का ज़िक्र किया और नमाज़ों का एहतमाम किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में तज़किये नफ्स और मुहासबे नफ्स का हुक्म दिया है कि हम अपने आमाल को देखें कि हम कौन सा अमल कर रहे हैं, कौन सा अमल नहीं कर रहे हैं। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह तज़किये का हुक्म दिया है, ये मोमिनीन की सिफ़ात करार दी है, लिहाजा ये अहले ईमान का शेवा है, अहले ईमान की सिफ़त है कि वो तज़किया नफ्स करते हैं, अपने नफ्स का तज़किया करते हैं और मुहासबा करते हैं। लिहाजा वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिलसिले में उससे जो कोताहियाँ हुई हैं, उससे जो गलतियाँ हुई हैं, अगर उसको अपने नफ्स का मुहासबा नहीं करता है, उसे दूर नहीं करता है, तो उसका नफ्स उसे हलाकत में पहुँचा देता है। चुनांचे वो गलत अमाल करता रहता है और यहाँ तक कि वो हलाक हो जाता है। और अल्लाह रब्बुल प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबतुल हाजा में नफ्स के शर से पनाह मांगते हुए फरमाया व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह चाहते हैं अपने नफ्स के शर से। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मुहासबे की तरगीब दी है। अब इंसान जो मुहासबा करता है, ना मुहासबा करने ना करने के एतबार से उसकी दो किस्में होती हैं। एक किस्म होता है कि उसका नफ्स उस पर गालिब आ जाता है,
उसे जहाँ चाहता है, जिस तरह चाहता है, उसका नफ्स उसे वो काम कराता है। लिहाजा उसका अपने नफ्स पे कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है, लिहाजा वो अपने नफ्स का गुलाम हो जाता है। लिहाजा वो जिधर चाहता है, जिस तरह चाहता है, जिस बुराई में चाहता है, वो उधर लेकर के चला जाता है। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, फ़अम्मा मन तग़ा व आसरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, कि वो शख्स जिसने शरकसी की, जिसने शिर्क के रास्ते को अपनाया, वो शख्स जिसने मासियत के रास्ते को अपनाया, जिसने नाफरमानी के रास्ते को अपनाया, फ़अम्मा मन तग़ा व आसरल हयात दुनिया, और उसने दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह दिया, उसने दुनिया ही की ज़िंदगी को सब कुछ समझ लिया, लिहाजा उसको बटोरने में, उसको कमाने में, उसको हासिल करने में उसने हलाल हराम की कोई तमीज़ न की। उसने ये नहीं जाना क्या चीज़ हलाल है, क्या चीज़ हराम है, लिहाजा उसकी तमीज़ के बगैर वो दुनिया को बटोरता रहा और उसके कमाने में लगा रहा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़अम्मा मन तग़ा व आसरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा। ऐसे लोगों का ठिकाना, ऐसे लोग जो सरकशी के शिकार हो गए, जिन्होंने शरई पाबंदियों को छोड़ करके दुनिया को हासिल करने की तगोदौ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, और जो शख्स अपने रब के पास खड़े होने से डरा, यानी वो अपने अमाल का मुहासबा करता रहा, वो जागता रहा कि अमल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इसका हिसाब देना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें खड़ा होना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अमाल का हिसाब करेगा। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, लिहाजा वो अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोकता रहा, अपने नफ्स को गलत चीज़ों से रोकता रहा, मनमानी चीज़ों से रोकता रहा, इत्तिबाए हवस से रोकता रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐसे शख्स का ठिकाना जन्नत है, क्योंकि उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की और उसने सही तौर पर कुरान हदीस को अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ किया। लिहाजा ऐसे लोगों का ठिकाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐसे लोगों का ठिकाना जन्नत है। लिहाजा एक तो वो किस्म है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्या है, नाफरमानी करती है, तो जहन्नम का ठिकाना उसका होता है। लेकिन दूसरा शख्स वो है जो अपने नफ्स पर गलबा हासिल करता है, अपने नफ्स पर कंट्रोल रखता है, अपने नफ्स की निगरानी करता है कि उससे कोई गलत काम तो नहीं होता है, कोई खिलाफ शरीयत काम तो नहीं हो रहा है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मुद्दा सुनाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का। लिहाजा वो शख्स, दूसरा नफ्स वो होता है जो इन सारी चीज़ों की रियायत करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बारे में फरमाया कि वो कामयाब हो गया। कामयाब हो गया क्योंकि उसने तज़किया किया, कामयाब हो गया क्योंकि उसने मोमिनीन को जो सिफ़ात होनी चाहिए वह सिफ़ात उसने अपनाई। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन की सिफ़ात को बयान करते हुए फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों जगह पे क़द का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, क़द अफ़लहल मुमिनून। और जानते हैं आप कि क़द का लफ्ज़ ये जब दाखिल होता है तो ये तहक़्क़ुक़ पैदा करता है कि कामयाब हो गया, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक की गुंजाइश नहीं। लिहाजा वो शख्स कामयाब हो गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाबी का मुद्दा सुनाया मोमिनीन के लिए जो तज़किया करते हैं, ऐसे मोमिनीन के लिए जो गलत काम होने नहीं देते हैं, अपना नफ्स का मुहासबा करते हैं, नमाज़ों की पाबंदी का, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, अपनी नमाज़ों में खुशू बरतते हैं, अपने नमाज़ों में अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं, उसके ज़ाया होने से डरते हैं। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल मोमिनीन के शुरू में मोमिनीन की सिफ़ात को बयान किया है। तो ये रहा कि मोमिन के दो किस्म के होते हैं, एक तो वो होता है जो अपने इत्तिबाए हवस के हवाले हो जाता है, और दूसरा वो होता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर नफ्स की 3 सिफ़ात बयान की हैं। एक सिफ़त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया नफ्स मुतमइन्ना,
नफ्स मुतमइन्ना क्या है? नफ्स मुतमइन्ना ये है कि इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ की तरफ रुजू करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र में उसको सुकून मिले, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के अवामिर को बजा लाने में लज्जत मिले। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों से मना किया है उन चीज़ों से कतई तौर पे रुक जाता है। और इसी तरह वो उसको ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिलने की उम्मीद रखता है, उसको शौक़ होती है कि मैं दुनिया से जाऊँ तो जल्दी से अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी मुलाकात हो। तो यह नफ्स मुतमइन्ना है जिसके सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मरज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा ऐसे नफ्स पर जब उसके वफ़ात का वक्त आता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन गोया कि उसके पास जो है फरिश्तों तरीके कहलवाया जाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मरज़िय्या, कि ऐ नफ्स मुतमइन्ना अपने रब की तरफ लौट जा, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन खुशी खुशी लौट जा, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मरज़िय्या फदखुली फी इबादी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक बंदों में दाखिल हो जा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बरगुज़ीदा बंदों में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो बंदे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को कुरान और हदीस के मुताबिक ढाला है, उसके मुताबिक चला है। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, और तो रब्बुल आलमीन की जन्नत में दाखिल हो जा। तो नफ्स की एक सिफत जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नफ्स मुतमइन्ना से ताबीर किया है, नफ्स की दूसरी सिफत है जिसको नफ्स अम्मारा बिस्सू कहा जाता है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि नफ्स अम्मारा यानी अजीज़ मिस्र ने कुरान में इस अल्लाह रब्बुल आलमीन के कौल को नकल करते हुए फरमाया, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा, मैं अपने नफ्स को बरी नहीं कर रहा हूँ, अपने नफ्स को उससे बरी नहीं करते हैं जो गलती हुई है। लिहाजा नफ्स अम्मारा ये है कि इंसान को गलतियों का हुक्म देता है, इल्ला मा रहिम रब्बुक, और यहाँ पे इल्ला मा रहिम रब्बुक, इल्ला मगर ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके साथ रहम करे। यहाँ पे माँ है जो माँ के मन के माने में है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जी का साथ जिसके साथ एहसान होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके साथ रहम करता है वो जो बुराइयों से बचता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे नफ्स अम्मारा का हुक्म दिया है जो नफ्स मुतमइन्ना के बिल्कुल खिलाफ है, यानी इंसान को नफ्स अम्मारा बुराइयों का हुक्म देता है, और इंसान जब बुराई करता है और बुराई करते करते जब बुराई हद से ज़्यादा हो जाती है यहाँ तक कि इंसान जहन्नम का मुस्तहिक हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी सिफत बयान की नफ्स अम्मारा की, और तीसरी सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नफ्स की बयान की नफ्स लव्वामा की। नफ्स लव्वामा ये है कि इंसान से जो कोताही हुई, इंसान से जो कोताही हो रही है उसकी ज़िंदगी में, और उसकी जो कोताही हुई अल्लाह ताला के अवामिर को बजा लाने में, अल्लाह ताला के अवामिर को करने में जो कोताही हो रही है, इसी तरह उससे जो कोताही हुई है अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी के काम करने में। लिहाजा इंसानी चीज़ों में चाहे वो अपने नफ्स को मलामत करता है, अपने नफ्स का जो मुहासबा करता है कि इससे जो गलती हुई है ये गलती क्या है इसकी तलाफ़ी करता है। लिहाजा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गलती की माफ़ी मांगता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करता है। और ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने का जो हक़ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और चाहिए कि नफ्स जो गौर फिक्र करे कि उसने कल के लिए यानी यौम क़यामत या क़यामत के लिए, आखिरत के लिए उसने क्या पेश कर रखा है, क्या अमाल किए हैं, क्या नेकियां की हैं, क्योंकि उसको रब्बुल आलमीन के सामने पेश होना है। तो उसके वो अमाल ऐसे हैं कि नहीं हैं जिससे वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होकर के उसका हिसाब किताब दे सके। क्या उसके अमाल ऐसे तो नहीं हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे देखे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से जहन्नम का जो हुक्म सादिर फरमा दे। लिहाजा उसका मुआज़ना करे, देखे, वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नफ्स लव्वामा का जिक्र किया। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत के दिन के साथ लफ्ज़ अव्वामा की कसम खाई, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, मैं
कसम खाता हूँ रोज़े क़यामत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई नफ्से लव्वामा की। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी चीज़ की कसम खाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस चीज़ की अहमियत और उसकी अफादियत को बताना मकसूद होता है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खा करके नफ्से लव्वामा की अहमियत को बताया कि अगर इंसान के अंदर नफ्से लव्वामा है, उसका नफ्स बुराइयों पे उसे मलामत करता है, उसका नफ्स अल्लाह ताला के अवामिर में जो कोताहियाँ रहती हैं उस पर उसका दिल मलामत करता है, तो ये उसकी बड़ी बात है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी कसम खाई है। और मालूम होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस चीज़ के अपने मखलूक़ात में से किसी की अहमियत बताना होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कसम खाता है, लेकिन बंदों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और की कसम खाना जायज़ नहीं है। इसी तरह नफ्से यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नफ्से लव्वामा की तारीफ़ की और उसकी तरफ तरग़ीब दी, और इस तरह इसको सहाबे किराम ताबीन अज़ाम ने अपनी ज़िंदगी में इसको नाफिज किया और अपनी ज़िंदगी में हर किसी को इस बात की तलक़ीन करते थे कि उसके अंदर नफ्से लव्वामा होना चाहिए, उसके अंदर मुहासबे नफ्स होना चाहिए जो उसको बुराइयों की तरफ बुराइयों से रोके और उसको अच्छाइयों की तरफ तरग़ीब दे। चुनांचे उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को हुक्म देते हुए फरमाते हैं कि हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, कि अपने आप का मुहासबा करो कि आज हमने क्या गंदगियाँ की हैं, हमसे क्या बुराइयां सरजद हुई हैं। हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, क़ब्ल इसके कि रोज़े क़यामत के दिन मैदान महशर में रोज़े क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा मुहासबा करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अमाल के सिलसिले में सवाल करेगा। हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासिबू वज़िनू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुज़नू। और उमर फ़ारूक ने नसीहत की कि तुम अपने आमाल का मुआज़ना करो, अपने आमाल को तोलो, अपने आमाल को देखो कि हम कौन सा अमल कर रहे हैं, नेकी वाला अमल है, जन्नत में ले जाने वाला अमल है या जन्नत में ले जाने वाला अमल नहीं है, या जहन्नम की तरफ ले जाने वाला अमल है। वज़िनू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुज़नू फ़इन्ना अहवना अलैकुम फ़िल हिसाब गदन, क्योंकि कल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हिसाब किताब लेगा तो तुम्हारा हिसाब किताब आसान होगा, इसलिए कि दुनिया में तुमने मुहासबे नफ्स किया है, दुनिया में तुमने अपने आमाल का मुहासबा किया है, लिहाजा तुमने अपने कोताहियों की तलाफ़ी की है और तुमसे अवामिर में जो कोताही हुई है उसकी तलाफ़ी की है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल उमर फ़ारूक ने कहा कि अगर आज मुहासबा करते हो तो कल क़यामत के दिन क़ब्ल यानी फ़िल हिसाब गदन अन तुहासबू अल-यौम, कि अगर तुम आज अपना मुहासबा करते हो तो कल क़यामत के दिन तुम्हारा मुहासबा आसान होगा, लेकिन अगर दुनिया में तुम मुहासबा नहीं करते हो तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे मुहासबा करेगा। और जान लो ये उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन हैं, ये सिर्फ कौल के गाज़ी नहीं थे, ये सिर्फ कव्वाल नहीं थे कहते थे, बल्कि अमल करके दिखाते थे। चुनांचे उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वफ़ात का वक्त आता है जब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो मेरा हिसाब व किताब करो कि कितना मेरे ऊपर कर्ज लगा हुआ है। जानते हैं उमर फ़ारूक कौन थे? खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के मालिक हैं, खलीफा हैं, लेकिन उनका मामला क्या है? उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक़रूज़ हैं, 82,000 कर्ज उन पे लगा हुआ है उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर। चुनांचे उमर फ़ारूक नसीहत करते हैं कि देखो ये कर्ज अगर मेरे ख़ानदान में से अगर अदा हो जाता तो मेरे ख़ानदान के लोग आले उमर के लोग इसको अदा करेंगे, और अगर आले उमर के लोग ये जो 86,000 का जो कर्ज है इसको अदा नहीं कर सकते हैं तो लिहाजा कुरैश के लोगों से इसमें शामिल किया जाए, लिहाजा कुरैश से आगे ना जाया जाए। तो उमर फ़ारूक कहने का मतलब ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का सरदार, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का खलीफा, और वो दुनिया से जा रहा है तो मक़रूज़ होकर के जा रहा है। लिहाजा इसमें नसीहत है हमारे उन लोगों के लिए कि जो आज जिम्मेदार हो जाते हैं, लिहाजा कंपनियों के जिम्मेदार हो जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों के जिम्मेदार हो जाते हैं, कौम के जिम्मेदार हो जाते हैं, लेकिन उनके मामलात कैसे होते हैं कहने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हमें उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस कौल और उनके इस अमल से नसीहत लेना चाहिए, वो सबक लेना चाहिए। चुनांचे उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब उनसे कहा जाता है, उनके वफ़ात का वक्त आता है, कहा जाता है आपके लिए तो खुशखबरी है खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन,
आप जब तक दुनिया में ज़िंदा थे अल्लाह के रसूल आपसे राज़ी थे, खुश थे। अबू बकर के दौर में ज़िंदा थे, जो कुछ आपको हो सका आपने नसीहतें की और सब राज़ी थे, अल्लाह के रसूल भी राज़ी थे, अबू बकर भी राज़ी थे। इसी तरह आप दुनिया में जब तक ज़िंदा रहें आपने अदल कायम किया है, आप जो है इंसाफ किया है अपने लोगों के साथ, तो और आखिर में आपको जो मौत मिल रही है वो शहादत की मौत मिल रही है, वो शहादत की मौत मिल रही है। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ये जो मेरी पूरी खिदमत है, मैं चाहता हूँ कि मुझे जहन्नम से बचा लिया जाए, लिहाजा मुझे इसका कोई सिला ना मिले, ये कदरे कफाफ हो जाए, लिहाजा ये सारी चीज़ें जो मुझे जिम्मेदारियाँ मिली हैं ये कदरे कफाफ हो जाए और उमर जहन्नम से बच जाए। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं और अमल भी करते हैं और उसकी तलक़ीन करते हैं। इसी तरह उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाज़ उम्माल की तरफ ख़त लिखते हैं और कहते हैं कि देखो, खुशहाली के दिनों में और खुशहाली के दिनों में तुम अपना मुहासबा करो क़ब्ल इसके कि शिद्दत के अय्याम आएँ और तुम जो है उसका मुहासबा जो है तुमसे हिसाब किया जाए तो तुम उसका हिसाब किताब ना दे सको। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि तलक़ीन कर रहे हैं अपने उम्माल को कि लिहाजा आज तुम अपना मुहासबा करो और ये देखो कि हमारे कौन से अमाल अच्छे हैं, कौन से अमाल हमारे खिलाफ़ शरीयत हैं। लिहाजा अगर हमारे अमाल हमने मुहासबा किया तो इसका अंजाम क्या होगा, इसका अंजाम बेहतर होगा कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हिसाब लेगा तो हम हिसाब में खड़े उतरेंगे। लेकिन आज हमने मुहासबा नहीं किया, अगर आज हमने अपने आप को उसके हवाले कर दिया, नफ्स के हवाले कर दिया, तो कल क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब लेगा तो हम हिसाब में फेल हो जाएंगे। इसी तरह बहुत सारे अक़वाल व आसार हैं जो दलालत करते हैं कि हमें अपना मुहासबा करना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि हमें कौन सा अमल करना चाहिए, कौन सा अमल नहीं करना चाहिए। इसी तरह एक ताबई हैं मैमून बिन मेहरान कहते हैं, ला यकूनु रजुलु मिनल मुत्तकीन, कि कोई भी शख्स मुत्तकी नहीं हो सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला नहीं हो सकता है, हत्ता युहासिब नफ्सहु, यहाँ तक कि अपने नफ्स का मुहासबा करे। अपने नफ्स का मुहासबा किस तरह करे? अपने नफ्स का मुहासबा इस तरह करे कि जिस तरह एक पार्टनर अपने पार्टनर के साथ हिसाब व किताब रखता है, इसी तरह तुम्हारा मुहासबा होना चाहिए। हत्ता युहासिब नफ्सहु अशद्द मिन मुहासबति शरीकिही हत्ता यअलम मिन अय्न मत्अमुहु, यहाँ तक कि उसे मालूम होना चाहिए जो ग़िज़ा उसके पेट में जा रही है वो ग़िज़ा से कहाँ से आ रही है, वो जो पानी पी रहा है, वो जो कपड़ा पहन रहा है वो कपड़ा कहाँ से आ रहा है। यहाँ तक कि उसे मालूम होना चाहिए जो कुछ मशरूबात हैं, मलबूसात हैं, खाने की चीज़ें हैं, पीने की चीज़ें हैं और सारी चीज़ें हैं, ये कहाँ से आ रही हैं, क्या हलाल तरीके से आ रही हैं या हराम तरीके से आ रही हैं। अगर हराम तरीके से आ रही है तो आज इसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा व इस्तग़फ़ार किया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू किया जाए, अपने नफ्स का मुहासबा किया जाए। इसी तरह इमाम इब्न क़य्यिम कहते हैं कि अगर कोई शख्स मुहासबा करना चाहता है तो उसके कुछ दर्जात हैं। पहला दर्जा ये है मुहासबे का कि इंसान सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो फ़राइज़ हैं उन फ़राइज़ के सिलसिले में पहले वहीं से शुरुआत करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे ऊपर जो चीज़ें फ़र्ज़ की हैं क्या मैं उसको पूरा कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे ऊपर वाजिब की हैं लिहाजा उनके सिलसिले में मुहासबा करे और ये देखे कि उससे वो चीज़ें अदा हो रही कि नहीं हो रही हैं। फिर उसके बाद मनहियात की तरफ आए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों से मना किया है उन चीज़ों से वो रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है। अगर नहीं रुक रहा है तो उसको ज़रूरत है इस बात की कि वो अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो मनहियात हैं, जिन चीज़ों से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है उन सारी चीज़ों से रुक जाए। फिर उसके बाद मनहियात के बाद तीसरा दर्जा आता है कि उससे जो गलतियाँ गफलत से जो काम हो रहे हैं, जो सुस्ती से जो काम हो रहे हैं, लिहाजा वो गफलत और सुस्ती को दूर करे और अपने आप को उसका मुहासबा करे और उन गफलत और सुस्ती को दूर करके उसकी तलाफ़ी करे। और चौथा दर्जा ये है मुहासबे का कि इंसान अपने आज़ा और ज़वारिह का मुहासबा करे कि हमारी ज़बान कहीं गलत तो नहीं इस्तेमाल हो रही है, हमारा हाथ इससे कहीं गलत काम तो नहीं हो रहा है, हमारे कान इससे कहीं गलत काम तो नहीं हो रहे हैं। लिहाजा तो चौथा दर्जा ये है कि इंसान अपने आज़ा और ज़वारिह का मुहासबा करे। ये मुहासबा के ये दर्जात इमाम इब्न क़य्यिम ने बयान किए हैं। इसी तरह
इंसान जब मुहासबा करता है तो उसके समरात क्या होते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि इंसान अपने गलतियों को देखता है और फिर उसके बाद हिसाब से अपनी इस्लाह करता है। लिहाजा उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और फिर वो रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करके अपनी गलतियों की तलाफ़ी कराता है। इसी तरह अगर बंदा नेक है, मुहासबा करता है, तो मुहासबा उसको मज़ीद नेक अमाल की तरफ लेके जाती है, मज़ीद उसको उकसाती है नेक अमाल करने की। इसी तरह इंसान जब मुहासबा करता है तो मुहासबा के समरात भी हैं, लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान के मुहासबे में उसके लिए मुआविन हैं, उसके लिए मुफीद साबित होंगी। तो पहली चीज़ ये है कि इंसान के ज़हनो दिमाग में ये बात रहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे के हर अमल को देख रहा है, बंदे के हर अमल से अल्लाह रब्बुल आलमीन वाकिफ़ है। चाहे कोई काम, चाहे बड़े काम हो या छोटे काम हो, बंदे के हर काम को अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। लिहाजा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है हमारे अमाल को, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा हिसाब भी देगा। चुनांचे दूसरी चीज़ ये है कि इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि इंसान जो अमल करता है उन अमल के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जवाब देना है। चुनांचे हदीस अब्दुल्लाह इब्न मसूद है तो बयान करते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसालु अन खम्स अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़ा व अन इल्मिही माज़ा अमिलत फ़ीमा अमिल। कि जब इंसान क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सर हिला नहीं सकेगा जब तक कि इन चीज़ों का जवाब नहीं देगा। उम्र कहाँ ख़त्म की है, जवानी कहाँ बिताई है, माल कहाँ से कमाया है, कहाँ खर्च किया है, और इल्म में जो कुछ सीखा उस पर अमल किया है कि नहीं किया है। हमें मालूम होना चाहिए कि जब हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हिसाब व किताब देना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अमाल का हिसाब लेगा, तो हमें मालूम होना चाहिए जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नकल किया है, वक़ालू या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। कि कल क़यामत के दिन जब नामाए आमाल दिए जाएंगे, उन नामाए आमाल में छोटी गलतियाँ भी लिखी हुई हैं, बड़ी गलतियाँ भी लिखी हुई हैं। इंसान हैरान से पूछेगा, वयक़ूलून या वैलतना, इसे क्या हो गया है? इसमें ना तो छोटी चीज़ छुटी हुई है और न बड़ी चीज़ छुटी हुई है, सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मकतूब हैं, लिखी हुई हैं। लिहाजा इंसान ये महसूस करे कि हम जो भी अमल कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमें उसका हिसाब देना है। फिर उसके बाद तीसरा दर्जा ये है कि इंसान जो ये जाने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हिसाब देना है और फिर क़यामत कायम होगी। क़यामत वो कौन सा मंजर है? यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि, जिस दिन इंसान जो है यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि, अपने भाई से भागेगा, अपनी बीवी से भागेगा, हर शख्स से भागेगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमारे वही नेक अमाल काम आएंगे। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अमाल का इस्लाह करें और हमसे जो कोताहियाँ हो रही हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करें, अपना मुहासबा करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी गलतियों की क्या है माफ़ी मांगें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे।